चाहे कहीं छोटे पंडाल में कथा हो रही हो और चाहे बड़े पंडाल में कथा हो रही हो, एक बहुत बड़ी भ्रांति आचार्यों के द्वारा, जजमानों के द्वारा, समाज के द्वारा बहुत बुरी भ्रांति फैलाई गई कि ये भोलेनाथ भंगेड़ी। सब कहते हैं ना भांग खाते, और मैं सत्य कहता हूं, ये शिव पुराण रखी है, आचार्य जी से भी पूछ लेना कि किसी भी पन्ने में लिखा है शिव जी ने भांग खाई? इससे बड़ी पुराण शिव जी की नहीं। रुद्र अष्टाध्यायी में शिव जी के बारे में कहीं लिखा ही नहीं कि शिव जी भांग खाते हैं, लेकिन कोई आचार्य बोलते ही नहीं। क्यों? क्योंकि सबको पसंद है वो भोला भांग तिहारी, मैं तो पीसत हारी, मेरी दोनों बाह पिराए, है ना। एक दिन की हो पीस दू भोले, रोज न पीसी जाए। अपने ही देवता को नशेड़ी कहते हो, शर्म नहीं आती? हिंदू बनते हो। कोई गैर धर्म का कहे कि तेरा देवता नशेड़ी है तो उससे भिड़ जाना चाहिए। खुद चिल्ला के कहते हैं बोल गंजेड़ी बाबा की जय। गांजा पीते हुए फोटो खींचते हो, शर्म आती है? कितना सुंदर स्वरूप है शिव का कि कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणायन। इतना सुंदर, जैसे कोका बेली का फूल होता है। रोज पढ़ते हो कि कर्पूर गौरम, कपूर के समान सुंदर स्वरूप नशेड़ी है। भैरव शराब पीता है। भैरव क्या है पहले जानो। भैरव को पहरेदारी पे रखा था, वो भगवान शिव का पहरेदार है। वो अपने घर में सोचो, अगर गार्ड रख लो, गार्ड शराब पी के अगर रखोगे, उस ड्राइवर के साथ अपने बच्चे को भेज दोगे जो शराब पी के गाड़ी चलाता हो। भोलेनाथ नशेड़ी को अपने यहाँ रखे हैं। क्या भ्रांतियां फैलाए हो? अरे पुराणों को सुनो, कोई भी देवता नशा नहीं करता, कोई भी देवता बलि मांसाहार नहीं करता, कोई भी देवता बदला की भावना नहीं रखता कि आप हमको ये दो तो हम ये करेंगे। ये हमारी अपनी मानसिक उपज है। जब लोगों से हमने ये कहा तो लोगों ने कहा कि भोलेनाथ ने तो विष पी लिया था। वहां की कथा से तो मतलब ही नहीं निकाला। थूकने वाला काम करते हो, थूकने वाला, जो तुम्हारे धर्म पर, तुम्हारे नाम पे थूके। इस मंच से हमको नहीं बोलना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं कि लोगों ने नशे में भगवान को शामिल कर लिया। कितनी बड़ी विडंबना है ये कि हम अपने देवता को नशेड़ी चिल्लाते हैं। क्या शिक्षा दी थी? सुनो, हम आपको 2 लाइन में सिखाते हैं कि नशा छोड़ने की विधि बताई है भोलेनाथ ने, कि नशा कैसे छोड़ा जाता है। भगवान शिव ने जैसे ही उस हलाहल विष को हाथ में लिया और उस विष को पिया, और जैसे ही भोलेनाथ ने उस विष को पिया तो भोलेनाथ ने मन में विचार किया कि ये खाने योग्य चीज नहीं है, इसको हम हजम नहीं कर पाएंगे, ये महाविष है, ये हम हजम नहीं कर पाएंगे, ये खाने योग्य नहीं है। और इन नशा करने वालों, एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, आपके नशा करने से उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा कष्ट मिलता है। फर्क समझ लेना हमारी बात का। आपके नशा करने से उस व्यक्ति को सबसे ज्यादा दुख मिलता है जिसको आप स्वयं बहुत प्रिय हो, जिसको आप चाहते हो। आपको चाहने वाले तो बहुत है, कमा के ले जाओ, बीवी प्यार करेगी, भैया धन लाते हैं, भाई प्रसन्न है, लेकिन आप जिसको सबसे ज्यादा चाहते हो, सबसे ज्यादा कष्ट उसी को मिलेगा आपकी नशेबाजी से। अब भगवान शिव भी यही बात सोच रहे हैं। सुनना, कथा का मंच है और थुका के मानेंगे नशा, तरीका है नशा छोड़ने का कि पीते हुए शंभु ने सोचा कि ये बिसना बचे बचाने से, ओ हृदय में हरि है झुलस जाएंगे, वो ना बच सके बचाने से। हृदय में हरि है, ये जल जाएंगे।
तो नशा छोड़ने की विधि समझना कि भोलेनाथ ने उस विष को जैसे ही गले के अंदर जाने लगा, तो जब हम सांस छोड़ते हैं, तो जब सांस जब छूटती है तो अंदर से हकार शब्द, हंग शब्द का उच्चारण करके श्वास बाहर आती है और शाह शब्द बोलकर श्वास अंदर जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये श्वासें जो है हंसो हंसा जपती रहती, जो हमारी श्वासों का आवागमन है। और जब यही आना जाना बंद होता है तो संसारिक लोग कहते हैं कि हंस उड़ गया। यही हंस है श्वासों का आवागमन। तो हंग शब्द लगाएंगे तभी नीचे से अंदर से चीज बाहर आएगी। तो पीते हुए शंभु ने सोचा कि ये बिसना बचे बचाने से, ओ हृदय में हरि है झुलस जाएंगे, वो ना बच सके बचाने से। अब मंत्र सुनो क्या कहा भोलेनाथ ने कि हरि बोल कर रोक दिया विष कंठ के नीचे जाने से। हंग हरि का हरि, और वो विष जो था वो गले से मुंह पे आ गया। अब मुंह से बाहर भी तो गिर जाएगा जब भर गया। तो हरि बोल कर रोक दिया विष कंठ के नीचे जाने से, ओ बाद ओम को कहकर रोका मुख के बाहर आने से। तो क्या मंत्र मिला? बड़ी बात पल्ले पड़ी कि जब कोई ताना मारे, किसी से नशे का मन हो, तो केवल एक मंत्र बोलना, क्या? हरिओम 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 हरिओम। कि जल जाए वृक्ष बन थूके से। अगर हम थूक देंगे तो क्या होगा? ये विष जो मुंह में है, अगर हम थूकेंगे तो क्या होगा? ये वृक्ष बन जल जाएंगे, इतना बड़ा विष है। कि जल जाए वृक्ष बन थूके से, वो मिट जाएगा जीवन थूके से। और नाश तो होगा कितना ही संभाल के थूके से। और जल जाएगी वसुधा विष विकराल के थूके से। न डर इंसान के थूके से, डर भगवान के थूके से। न डर इंसान के थूके से, डर भगवान के थूके से। कोई कहीं नशेबाजी करते हो मत डरना उससे। आदमी तो कहते रहते हैं, उनका जवाब है कि अपनी, किसी के बाप की नहीं। ये जवाब पढ़ते हैं ना लोग। तो न डर इंसान के थूके से, लेकिन डरना किससे? मेडिकल कॉलेज में जाओ कि जब इतनी सी खाल निकाल के जांच के लिए जाएगी, उसको कहते भगवान का थूकना, उसी दिन सब छूट जाता। तू डर भगवान के थूके से, न डर इंसान के थूके से, तू डर भगवान के थूके से। महेशम रजत गिरनिभम चारु चंद्रावतंसं रत्नः कल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरां भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समनतस्तुतमर्मर्गणिर्व्याघ्रकृतिं वशानं विश्वान्धं विश्वबन्धं निखिलभयहरं पंचभक्तं त्रिनेत्रम्।